भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। श्री कृष्ण लीलामृत पुरुषोत्तम भगवान पुस्तक का नाम है। अध्याय 35। अध्याय का नाम है गोपियों का वियोग। श्री कृष्ण तथा बादलों का रंग एक ही जैसा है, हमने यहाँ पे समाप्त किया था। श्रील प्रभुपाद जी गोपियों की चर्चाओं को कहानी के रूप में प्रस्तुत कर रहे हैं। श्रील प्रभुपाद जी लिखते हैं कि गोपियां एक दूसरे से क्या वार्ता कर रही हैं। तो गोपियां जो है एक दूसरे से वार्ता कर रही हैं, बोलती हैं कि श्री कृष्ण तथा बादलों का रंग जो है एक जैसा है, फलतः वे मित्र हैं। फलतः बादलों ने अपने वरिष्ठ मित्र श्री कृष्ण का सत्कार करने के लिए उनके ऊपर जलवृष्टि ही नहीं की। आगे लिखते हैं, अपितु उनके ऊपर फूल बरसाएं और उन पर से छाया कर दी, जिससे कड़ी धूप से उनकी रक्षा हो सके। बादल थे वे, उनके अंदर जो गुण था वे अपने गुण के अनुसार सेवा कर रहे थे। उनका सामर्थ्य था धूप को रोकने का, तो उन्होंने धूप को रोक दिया, बीच में आ गए। एक भक्त ऐसे ही होता है। भगवान को धूप से, जो कड़ी धूप थी, बादलों को भी तो कष्ट हुआ होगा ना। जो भक्त होते हैं वे स्वयं कष्ट झेलते हैं, लेकिन भक्तों को कष्ट नहीं देते, अन्य भक्तों को। और दूसरा, भगवान को तो कदापि नहीं। तो यहाँ पे बादल जो है, क्योंकि भगवान ने उन्हें बादल बनने की सेवा दी थी, ये सब कुछ भगवान द्वारा निर्धारित है। यह बादल कोई ऑर्डिनरी नहीं थे, क्योंकि जन्म कर्म चमे दिव्यम मेव यो वृत्ति तत्वतः त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नेति मामेति। सो अर्जुना, भगवान के जन्म कर्म को वे जानते थे, इसीलिए उन्होंने वर्षा नहीं की और भगवान पे छाया कर दी। तो यह बादल जो है भक्त रहे होंगे और भगवान की लीलाओं में अपनी छोटा सा सेवा का योगदान कर रहे थे। और कड़ी धूप से भगवान की रक्षा कर रहे थे। भगवान की रक्षा कड़ी धूप से कर रहे थे। भक्तों को ऐसा ही होना चाहिए। ये है भगवान की सेवा। हमारी स्थिति कैसी है? हम एसी में और भगवान देसी में। देसी मतलब नो एसी, है ना। हमारी स्थिति एसी में है और भगवान जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे पंखा लगा हुआ है। कहीं कोई कोई तो पंखा भी नहीं लगाता। लेकिन यहाँ पे ठीक उल्टा हो रहा है। भगवान के ऊपर धूप पड़ रहा था तो भक्त ने क्या किया?
ऊपर आ गए कड़ी धूप से भगवान की रक्षा करने के लिए, अर्थात कड़ी धूप को खुद पे ले लिया। और एक आज के समाज के मेरा लल्ला, मेरा मुन्ना, मेरा कृष्णा, हाँ, मेरा लड्डू गोपाल, और खुद को तो पंखा हिला रहे हैं, लल्ला की चिंता ही नहीं, डोलची में पड़े हुए हैं। ठीक है, लल्ला जी डोलची में पड़े हुए हैं, पैक, हवा भी पास नहीं होता। सांस ले सकते हैं बस इतना ही, हवा नहीं जा सकता। चाहे तो जो लोग भी ऐसा करते उन्हें बोलिए कि एक बार पंखे के सामने वो डोलची को रखिए, उसके अंदर हाथ डालिए और देखिए आपके हाथ में हवा लग रहा है कि नहीं लग रहा है। तो ये सब जो है मनोधर्म है ना, मनोधर्म के अनुसार ये सब भगवान की सेवा कर रहे हैं। लेकिन जो भक्त होते हैं, जो आध्यात्मिक चेतना में लीन होते हैं या लीन होना चाहते हैं, आध्यात्मिक का मतलब दीन, हाँ, दिव्य, चेतना मतलब कॉन्शनेस, जो दिव्य चेतना, जिसको दूसरे शब्द में कृष्ण भावनामृत कहेंगे, जो कृष्ण भावना भावित होते हैं या जो कृष्ण भावना भावित बनना चाहते हैं, वो मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग करते हैं। भगवान ऐसा भगवत गीता के दूसरे अध्याय में कहते हैं, प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान आत्मनेव आत्मना तुष्टो स्थिति धीमुनि रुच्यते। क्योंकि अर्जुन पूछता है स्थिति प्रज्ञस्य का भाषा, अर्जुन उसी के पहले श्लोक में पूछता है कि स्थिति प्रज्ञ अर्थात जो आध्यात्मिक चेतना में लीन व्यक्ति हैं उनके लक्षण कैसे होते हैं, वह कैसा बोलता है, कैसे चलता है, कैसे उठता है, कैसे बैठता है, कैसे खाता है, कैसे पीता है। तो भगवान बोलते हैं वो मन के आधार पे तो चलता ही नहीं है। प्रजहाति यदा कामान सर्वान पार्थ मनोगतान, मनोधर्म से उत्पन्न होने वाली समस्त प्रकार की कामनाओं का परित्याग कर देता है। लेकिन हम लोग मन में आ गया तो बिना पूछे लड्डू गोपाल, राधा कृष्ण सब घर में लाते रहते हैं। और सेवा कैसे करते हैं? मनोधर्म से। कभी कभी तो शक्कर खिलाते हैं भगवान को, मिश्री। आपको सुबह शाम मिश्री दिया जाए, खा पाएंगे क्या आप? प्लेट भर भर के दे दूं मिश्री, भाई खाओ मिश्री, तब बोलेंगे भगवान भाव के भूखे हैं। लेकिन भगवान भाव के भूखे हैं, ठीक है, लेकिन भाव में अर्पण क्या करना है? तो बोलते हैं पत्रम पुष्पम फलम त्वयम। ठीक है। और भक्त कौन है? जो बिना भगवान को अर्पित किए कुछ भी नहीं खाता। यहां पे भी भक्त के लक्षण ही बता रहे हैं। बादल, धूप, भगवान के ऊपर पड़ने वाली धूप को जो है स्वयं पे ले लिया, है ना, भगवान का सत्कार करने के लिए। भक्त को भी ऐसा होना ही चाहिए। तो इसीलिए इन मनोधर्मियों को जो है सावधान हो जाना चाहिए भगवान की सेवा के लिए। या तो सेवा नहीं करनी चाहिए, या तो ऐसे मनोधर्मियों से दूरी बनाए रखनी चाहिए। क्योंकि संगति संजायते कामो, संगति से काम उत्पन्न होता है। अगर हम ऐसे लोगों का संगति करेंगे जो मनोधर्म से भक्ति कर रहे हैं,
मनमानी ढंग से भक्ति कर रहे हैं बिना किसी मार्गदर्शन के। वे लोग ही ऐसा गलती करते हैं। 8 बजे तक उठेंगे, खुद को अगर 9 बजे जाना है तो 8 बजे उठेंगे, 6 बजे जाना है तो 5 बजे उठेंगे, लेकिन अगर उन्हें भगवान की सेवा के लिए उठना पड़े तो बोलेंगे प्रभु जी टाइम ही नहीं मिलता। लेकिन अगर काम पे मालिक ने बुला दिया है कि कल सुबह 5 बजे आ जाना है, तो बच्चे का नींद 4 बजे खुल जाएगा, पत्नी उठ के खाना बना देगी, ठीक है। लेकिन जब भगवान की सेवा की बात आ जाती है तो बोलते हैं प्रभु नींद ही नहीं खुलता। पिक्चर देखने का टाइम भले ही याद रहेगा, परफेक्ट, कि आज दोपहर में स्टार चैनल पे जी, और भी बहुत सारे चैनल है, मुझे याद नहीं है, दुनिया, वो बराबर याद रहेगा। आज इस चैनल पे ये पिक्चर आने वाला है इतने बजे, उतने बजे तक सारा काम फिनिश कर लेंगे। लेकिन जब प्रवचन सुनने की बात आएगी तो प्रभु टाइम ही नहीं मिलता, और टाइम मिल गया तो प्रभु जी याद ही नहीं था। इस तरह के बहाने करेंगे। लेकिन यहाँ पे आप देखिए, जो भी सेवा कर रहा है कृष्ण किसी को याद नहीं दिला रहे हैं, बादल मुझ पे धूप कर, है ना, मुझ पे धूप आ रही है, थोड़ा मेरे ऊपर आ जाओ, छांव करो। भगवान ने बोला? बिल्कुल नहीं बोला। बादल खुद सोच रहा है कि मुझे भगवान का सत्कार करना है, कैसे करूं? तो चुप हो गया, गर्जना नहीं किया। भगवान लीला कर रहे हैं ना, भगवान को डिस्टर्ब नहीं होना चाहिए, शांत हो गया। और क्या किया? बारिश भी नहीं किया, ताकि भगवान की लीला में जो है विघ्न ना उत्पन्न होने पाए। और क्या किया? बोला अरे भगवान को धूप लग रहा है, थक जाएंगे, तो भगवान के ऊपर छाया कर दिया उसने। ये भक्त के लक्षण है। ठीक विपरीत हम हैं। ठीक इसके विपरीत भगवान के सामने खड़े होकर बात कर रहे हैं कि बिटिया का शादी हुआ कि नहीं हुआ, लड़का पढ़ाई कर रहा है कि नहीं कर रहा है, अरे मेरी मेहरारू तो ऐसी है, वो बोल रहा है मेरी पति तो ऐसा है, ठीक है। और भगवान सा, लेकिन बादल चुप हो गया, शांत, एकदम चुप हो गया, आवाज नहीं किया, गर्जना नहीं किया, बल्कि भगवान को धूप न लगे छाया कर दिया। स्वयं सारी तकलीफों को स्वयं पे, भक्त ऐसे ही होते हैं। जैसे भगवान और भक्तों में अभिन्नता होती है। भगवान भक्त का मान टले न टले, सॉरी, भगवान का मान टले तो टले, पर भक्त का मान न टलते देखा, ऐसा कुछ लोग कहते हैं, संतों का कहना है। भगवान भी, भक्त भी सेम, चाहे समाज उनकी निंदा ही क्यों ना करे, लेकिन भगवान की सेवा के लिए वह हर कार्यों को कर बैठते हैं। जैसे विभीषण भगवान की सेवा के लिए पूरी दुनिया आज भी एग्जाम्पल देती है, घर का भेदी लंका ढाए, ठीक है। देखो युगों युगों तक उनकी नाम खराब हो गया, लेकिन तो भी वे भगवान की सेवा के लिए उसे भी स्वीकार कर लिए,
ठीक है, चलो लोग निंदा करेंगे, ठीक है, भक्त ऐसे होते हैं क्योंकि मान अपमान से परे होते हैं ना। तृणादपि सुनीचेन तरोरिव सहिष्णुना अमानिना मान देना कीर्तनेय सदा हरि। विभीषण जी सदा हरि कीर्तन करते थे, उठते थे। हम उठते हैं तो क्या करते हैं? हम उठते हैं तो क्या करते हैं? अरे मोबाइल किधर है? मोबाइल ले लेते हैं प्रभु जी हाथ में। मोबाइल किधर है? मोबाइल ढूंढने लगते हैं, सबसे पहले मोबाइल हाथ में आता है। लेकिन जब हनुमान जी लंका में गए तो देखे विभीषण सो रहे हैं। पहले तो ऊपर से आकाश मार्ग से उड़ते हुए जा रहे थे, तो देखा कि अरे यहाँ पे तो तुलसी का बगीचा है? इस जो है असुरों के बीच में ये सुर कहाँ से आ गया? समझे? फिर वहां पे उतरे तो देखे विभीषण सो रहे हैं, विश्राम कर रहे हैं। और विभीषण जब उठे तो राम, पहले मुख से नाम आया राम। कोई था नहीं, हम तो देख के, जब कोई हमारे सामने रहेगा तब बोलते हैं हरे कृष्णा, लेकिन विभीषण जी उठते ही पहले राम राम। जब राम राम बोलते हुए जब उठे तो देखे हनुमान जी हैं। बाद में उनके बीच में बहुत सारे संवाद हुए, तो अलग बात है। भक्त जो है प्रजल्प नहीं करता। श्री चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, ग्रामे कथा ना सुनबे, ग्रामे कथा ना कहबे। ग्रामे कथा मतलब गांव की बातें, इधर उधर की बातें जो है, फलनिया ऐसी है, ढेकनिया ऐसी है, इन सब बातों को नहीं सुनते। इसीलिए बादल ने गर्जना बंद कर दिया। भगवान की लीला चल रही है, प्रत्यक्ष लीला चल रही है। जिस लीला का हम श्रवण कर रहे हैं वह लीला प्रत्यक्ष भगवान कर रहे हैं। तो बादल एकदम ध्यान पूर्वक देखने लगा और कहीं गया नहीं, रास्ता नहीं बदल दिया। मौका मिला तो भगवान की सेवा के लिए ऊपर चले आया, भगवान के ऊपर छाया कर दिया और स्वयं को कष्ट में डाल दिया। श्रील प्रभुपाद जी आगे लिखते हैं, वह ऐसा क्यों किया? क्योंकि जिससे कठिन धूप से उनकी रक्षा हो सके। उनकी मतलब कृष्ण की। अब एक गोपी ने माता यशोदा से कहा, देखो यहाँ पे यशोदा माता भी थी, अकेले बैठ के चर्चा नहीं कर रही थी, यहाँ पे यशोदा माता भी थी। तो एक गोपी ने यशोदा माता से कहा, क्या कहा? हे माता, आपका पुत्र ग्वाल बालों में अत्यंत पटु है। पटु का मतलब एक्सपर्ट है। किसमें एक्सपर्ट है? ग्वाल बालों में। मतलब जितने भी ग्वाल, मतलब जो गायों को चराते हैं उन्हें ग्वाल कहते हैं। और बाल मतलब छोटी उम्र के बच्चे। ज़्यादा एज नहीं थी। भगवान की एज मेरे ख्याल से 8-9 साल की एज है अभी। तो बोलती है कि ग्वाल बाल में जो है आपका पुत्र बहुत पटु है, वह समस्त कलाएं जानता है। बोल रहे हैं, गोपी बोल रही है कि वो समस्त कलाएं जानता है। कहती है कि किस तरह गायें चराई जाती हैं और किस तरह बांसुरी बजाई जाती है। गोपी बोल रही है कि आपका बच्चा बहुत पटु है सारे ग्वाल बाल में।
कैसे गाय चराना है उसे बहुत अच्छे तरह से आता है। गाय चराना भी एक कला है। ठीक है। और कैसे जो है बांसुरी बजाई जाती है। वह अपने गीत स्वर रचता है। भगवान खुद अपने गीत और स्वर रचते थे और उन्हें गाने के लिए अधरों पर वंशी धरता है। जब भी वह वंशी बजाता है, चाहे सुबह हो या शाम, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र जैसे सारे देवता उसे नतमस्तक झुकाते हैं। बोलती हैं कि आपका लल्ला जो है, आपका पुत्र जो है, इतना पटु है गाय चराने में और बांसुरी बजाने में कि वो खुद ही रचता है, खुद क्रिएटर है। मतलब वो बांसुरी जब बजाता है तो किसी दूसरे का ध्वनि नहीं चुराता, किसी दूसरे का ताल और लय नहीं चुराता, वो खुद क्रिएट करता है। और वो चाहे सुबह बजाए या शाम को बजाए, शिव, ब्रह्मा, इंद्र तथा चंद्र जैसे सारे देवता उसे मस्तक झुकाते हैं। अब यहाँ पे एक चीज बहुत बारीकी से समझना होगा कि गोपियां, ऐसा प्रतीत हो रहा है कि गोपियां देवताओं के भी दर्शन करती थी। इतनी पवित्र थी कि वो देवताओं को भी देखती थी। इसीलिए तो बोल रही हैं कि किसी भी समय पे बजाता है, चाहे सुबह बजाए या शाम को, ब्रह्मा भी, शिव भी, इंद्र भी, चंद्र भी, सब नतमस्तक, मतलब इसे नतमस्तक कहते हैं, दूसरे शब्द में प्रणाम करते हैं। सोचो गोपियां कितनी प्योर थी। हम तो 100 मीटर की दूरी पे भी अच्छे से नहीं देख पाते। गोपियां देवताओं का भी दर्शन करती थी। देवताओं के भी दर्शन करने के लिए योग्यता चाहिए। देवताओं के दर्शन, ये सब आजकल जो ढोंग करते हैं ना, ढोंग ही है एक्चुअली। मैं भी गया था, मेरे माता के जो है एक छोटा सा कर्मकांड, जिसे कहते हैं, क्या कहते हैं, बरछी समथिंग, बरछी कहते हैं, गया हुआ था। पंडित जी जो है देवताओं को ऑफरिंग कर रहे थे, ना जमीन लीपा हुआ। मैं बोला ठीक है, मैं वो चर्चा अलग दिन करूंगा। तो देवता इतने ऑर्डिनरी नहीं है कि हर किसी के ऊपर आ जाए और हर किसी को दर्शन दे दे। आगे हम पढ़ेंगे कहानियों में, भागवतम में पढ़ेंगे, देवता के दर्शन जो है वह कभी भी जो है, जो व्यक्ति देवताओं के दर्शन कर लेता है वो जो है उसे शब्दों में कहते हैं कि मतलब उसको बहुत फल प्राप्त होते हैं। और देवता हर किसी को दर्शन भी नहीं देते हैं। लेकिन यहाँ पे हम देख रहे हैं कि गोपियाँ जो हैं देवताओं को भी देख रही हैं, और गोपी बोल भी रही है कि जब आपका लल्ला बांसुरी बजाता है, आपका पुत्र बांसुरी बजाता है, तो देवता भी नतमस्तक होते हैं। मैं यहीं पे विराम करूँगा। कल थोड़ा और विस्तार से इस पे चर्चा करके फिर इससे आगे बढ़ेंगे। हरे कृष्णा। इससे संबंधित